सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं जिनसे हम चर्चा लगातार कर रहे हैं, लेकिन इस बीच आपको बता दें हिंदुस्तान की तरफ से डॉजियर सौंपने की पूरी तैयारी हो चुकी है, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा हिंदुस्तान की तरफ से आतंकवाद होगा। एनएसए मीटिंग में डॉजियर सौंपने की तैयारी है। पाकिस्तान को इस डॉजियर में साफ साफ जानकारी दी जाएगी कि कैसे आतंकवाद के मद्देनजर उसे सख्त कदम उठाने की जरूरत है, जिसमें कहां पर आतंकी कैंप्स हैं, उनकी एग्जैक्ट लोकेशन, जानकारी। इसी के साथ जो एक के बाद एक आतंकी हमले होते रहे उस पर सबूत भी हिंदुस्तान की तरफ से पेश किए जाएंगे। मौसमी सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ रही हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं। आपको बता दें लखवी पर भी भारत ने नोट तैयार किया है और कहा है कि आखिर ज़कीउर रहमान लखवी पर, हाफिज सईद पर आपने सबूत इतने कम क्यों दिए हैं। जो सबूत हैं, जो हिंदुस्तान जिनसे वाकिफ है, उन सबूतों को डॉजियर में जानकारी उस बारे में दी जाएगी। मौसमी हमारे साथ जुड़ी हुई है। मौसमी, संक्षिप्त में जल्दी से जानकारी 1 2 3 4 कौन सी ऐसी चीजें रहेंगी जिनके जरिए हम आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को पिन करने की कोशिश करेंगे। देखिए, कुल मिला के अंजना ये कोशिश हो रही है कि एक बड़ा मजबूत डॉसियर तैयार हो जिसमें पाकिस्तान की गलतियां गिनाई जाए। मुंबई हमले से लेकर आज तक जो हमले हुए हैं उसमें जो भी सबूत भारत को मिले हैं, एक बार फिर वो एनएसए की वार्ता में वो सबूत पेश करेगा भारत। वो सबूत जो अभी हाल ही में मिले हैं, यानी कि उधमपुर हमले से लेकर गुरदासपुर हमला, ये दोनों अहम कड़ी होंगे। जो गुरदासपुर हमला है उसमें नावेद से जितनी जानकारी मिली है वो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा एम्बैरेसमेंट हो सकता है, क्योंकि उसमें ठोस सबूत मिले हैं। आईएसआई का हाथ होने की बात आई है। आईएसआई के हैंडलर्स, नावेद का जो हैंडलर है उसके घर का पता, उसके पिता का पता, उसके पिता की डिटेल्स, ये सब जो है पाकिस्तान से जितने लिंक्स हैं, भारत ये कोशिश करेगा कि इस अहम वार्ता में वो लिंक्स को एक्सपोज करे। मुंबई हमले में जिस तरह से सबूतों को मिटाया गया, जिस तरह से ट्रायल बिल्कुल धीमी गति से चल रहा है, उस पर तवज्जो दी जाएगी और कोशिश ये होगी कि आतंक के मसले पर पाकिस्तान को घेरा जा सके। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मौसमी सिंह हमारी सहयोगी दे रही थी जानकारी। पता ठिकाना सब कुछ है हमारे पास। गुरदासपुर में जिस जिंदा आतंकी नावेद को पकड़ा गया था वो रफीक कॉलोनी, गुलाम मोहम्मदाबाद, टोकियावली, डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद, पंजाब, पाकिस्तान का रहने वाला है। उसका पता ठिकाना हिंदुस्तान सौंपेगा पाकिस्तान को और बताएगा कि देखिए, एक नहीं बार बार आपने आतंकी हमले किए हैं और तमाम जानकारियां उधमपुर से लेकर गुरदासपुर, जहां जहां आतंकी हमले हुए हैं उन सब की जानकारी दी जाएगी। सीधे रुक करते हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं और मेरे पास इस वक्त वो तारीख भी है। शाहनवाज हुसैन साहब, पिछली बार भी 18 अगस्त की तारीख थी और ये बातचीत कैंसिल की गई थी और एक बार फिर देखिए वहीं पर 19 अगस्त को हम पहुंचे हैं। बातचीत अब फिर से होने वाली है। सवाल यह है कि क्या अब आप लोगों को ऑफिशियली ये नहीं कह देना चाहिए कि हम यूपीए की ही पाकिस्तान नीति को आगे ले जा रहे हैं? आपके पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिसका जिक्र आप चुनाव के वक्त करते थे। कहिए कि हम यूपीए की नीति को आगे लेकर जा रहे हैं, फ्लिप फ्लॉप करते रहेंगे, कभी क्रिकेट मैच खेलेंगे, कभी बातचीत करेंगे, कभी आतंकवाद झेलेंगे, कभी उनके आतंकी आएंगे, ट्रेनिंग कैंप्स यहां पर करेंगे, दाऊद पर कुछ नहीं होगा, फिर बातचीत करेंगे। मतलब वही उनकी नीति के झंडा बरदार सबसे बड़े आप हैं। हम देखिए, हम लोग यूपीए की नीति पर नहीं चल रहे, बल्कि हम पाकिस्तान को हर मोर्चे पर जवाब दे रहे हैं। जहां तक सवाल है बातचीत का, मैंने जो बात कही उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा। बातचीत एनएसए लेवल की होनी चाहिए। एक राय बनी, उफा में सहमति बनी कि आतंकवाद की निंदा पाकिस्तान करता है, चाहे वो कहीं पर भी हो। तो जो आतंकवाद की निंदा होगी तो कश्मीर में जो लोग आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं उनको दावत खिलाना आतंकवाद की निंदा हम नहीं मानते। इसलिए पाकिस्तान कई बार कहता है हम सुधरने को तैयार हैं, लेकिन सुधरता नहीं। और हम भी ये मौका पूरी दुनिया के सामने ये दिखा देना चाहते हैं कि भारत अगर आतंकवाद छोड़ दे पाकिस्तान, तो भारत अच्छे रिश्ते को निभा सकता है। हम रिश्ता अच्छा निभाना चाहते हैं, वो आतंकवाद छोड़ना नहीं चाहते। तो फिर रिश्ते की बात ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगी। हम आपने मौसमी सिंह का फोन पे आपने बातचीत की, हमने पूरा डोजियर बना रखा है। क्या क्या पाकिस्तान हरकत कर रहा है वो पूरा
कच्चा चिट्ठा हमारे पास है। जी। और जहां तक बॉर्डर का सवाल है, बॉर्डर पर भी पहले एक गोले वो फेंकते थे, तो यहां से अंजना जी मैं खुद गया था बॉर्डर पर जम्मू कश्मीर के चुनाव में जी। वहां मैंने लोगों से बात की थी। पहले वहां से गोलाबारी होती थी, वैसा जवाब नहीं मिलता था, अब जवाब भी मिल रहा है। तो पाकिस्तान जिस तरह की भाषा समझता है उस भाषा में जवाब देंगे, और इसलिए हमने उसको भागने का कोई मौका नहीं दिया है। अगर वो ये समझ रहे हैं कि भारत कोई बहुत मजबूत डोजियर बना के बैठा है और वो बातचीत से भागना चाहते हैं तो वो भाग जाएं, लेकिन भारत से बातचीत होगी तो हुर्रियत के लोगों के साथ जो गलती पहले पाकिस्तान ने की थी वो गलती फिर करेगा तो दिक्कत आएगी। संजय जी आपकी बात पे कुछ कहना चाह सवाल है कश्मीर का, इस बात को मानकर हम बात करेंगे। कश्मीर भारत का अंग है, दुनिया की कोई ताकत उसके बारे में ख्वाब में भी पाकिस्तान की हैसियत नहीं है कि वो सोच ले कश्मीर के बारे में, चाहे वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोग हों। ये मानकर उनको रहना पड़ेगा कि कश्मीर हिंदुस्तान का अंग है और हमारी पार्लियामेंट का प्रस्ताव है, इस पर कभी कोई चर्चा न होगी, संजय जी न होने वाली है। ये ख्वाबो ख्याल की इनकी बात है, ये निकाल कर अपने मन से फेंक दें। हिलाल साहब नींद में तो आप हैं, संजय झा। अंजना जी देखिए, हकीकत यही है कि मोदी सरकार का कोई विदेश नीति पाकिस्तान के साथ है ही नहीं। इसलिए आप ये जो विरोधाभासी या आप जो अनिश्चित जो इनका जो स्टेटमेंट्स आपने अपने ही सरकार का देखा है, उसका यही कारण है। और मैं समझता हूं कि एनएसए लेवल पर जो बातचीत होगी उससे पाकिस्तान, जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं कि हम आतंकवाद के बारे में बात करेंगे, अभी हम बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ ही घंटों पहले पाकिस्तान ने फिर कश्मीर के बारे में यूनाइटेड नेशंस पर फिर बातचीत करने की कोशिश की है। तो यहाँ हमें भी समझना चाहिए कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं वो बहुत ही जटिल देश है, वो कठिनाई से उनको हैंडल करना आसान का कोई काम नहीं है। लेकिन जिस तरीके से मोदी सरकार ने यहाँ एक फ्लिप फ्लॉप किया है, इससे हम कमजोर नजर आ रहे हैं। देखिए, हमें यह समझना चाहिए कि इस समय यदि सरकार एक दृढ़ निश्चय के साथ भविष्य के लिए कैसे क्या बातचीत होगी इस पर सही तरीके से नहीं उभर के आए तो इसको ये 56 इंच की सरकार की कमजोरी दिखी जाएगी और पाकिस्तान इसका पूरा फायदा उठा सकता है। देखिए, ये मत भूलिएगा कि हमारे जमीन पर बातचीत हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान भी इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, पाकिस्तान भी ये बातचीत करेगा कि यहां पर कश्मीर एक बड़ा मुद्दा है और उनकी पूरी कोशिश यही है। क्या हम यहां पर उनको आमंत्रित करके उनको वही प्लेटफॉर्म न देना चाहें जिसका फायदा पाकिस्तान को हो और उसके बाद हम यहां पर अपने आप चिंतित रह जाएं कि हमने क्या गलती की या नहीं की। बातचीत होने का ये समय बिल्कुल नहीं है। ठीक है सिंह साहब, आपसे जल्दी से एक प्रतिक्रिया। जाहिर तौर पर इस कदम के साथ कश्मीर को सेंटर स्टेज लाने की पाकिस्तान की एक कोशिश है। सवाल यह है कि क्या इस डॉसियर के साथ वाकई, जैसा शाहनवाज साहब कह रहे हैं, हम ज्यादा सशक्त नजर आ रहे हैं आतंकवाद के मुद्दे पर, सबूतों के साथ हम नावेद का पता ठिकाना, उसके पास से मिले हुए पाकिस्तान में बनाई हुई तमाम चीजें दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये देखिए, नावेद को आपने गुरदासपुर भेजा था, आतंकी को, इसका सबूत हम पेश कर रहे हैं। कहां कहां पर टेरर कैंप्स हैं उनको लोकेट करने की कोशिश। क्या ये डॉसियर कुछ सख्त दिखता है पहले से, कुछ स्टैंड में फर्क दिखता है आपको? देखिए, ये एनएसए लेवल इन्होंने एक फ्रेमवर्क बनाया है, ये वो ही है जो 2006 के बाद यूपीए ने एडिशनल सेक्रेटरी लेवल पे बनाया था। जब मैं पाकिस्तान गया फिर वहां से आया तो एंटी टेरर मैकेनिज्म था 2006 के बाद, उसको आप ऊपरली लेवल पे चले गए और कहा एनएसए मिलेंगे। हाँ। अब नावेद वाली जो बात है वो बड़ी दुख की बात है कि ये कासिब की तरह वो मानने को ही नहीं तैयार कि ये पाकिस्तान से आया है। कम से कम 3-4 हफ्ते हो गए हैं, उनको वो आदमियों को पकड़ना चाहिए था। वो कैंप जहां वो बता रहा है, अभी यही इसी चीज में बहस हो रही है कि ये पाकिस्तानी है नहीं। तो क्या हम हर एक बारी एनएसए लेवल मीटिंग की इंतजार करते रहेंगे? अब ये तो कोई इसमें कोई तुक न निकली कि कम से कम जो ऐसे इंसिडेंट होते हैं उसमें पाकिस्तान को एकदम कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो वो कसाब वाला मुद्दा हो गया। 2008 से लेके अब डॉन में आके उनके एनआईए डायरेक्टर ने 7 साल बाद एक पर्चा लिखा है कि हाँ ये सारी बात सच है, वो पाकिस्तान से था, ये सारी साजिश यहाँ पे रची गई। 7 साल लगेंगे हर एक बार, तो इसमें फिर बातचीत का क्या बात? देखिए, वो कश्मीर की बात करेंगे, आप ये नहीं कह सकते कि हम एनएस से मिलेंगे, हम तो जो हमें समझ में आएगी हम अपनी बात करेंगे। वो जब बैठेंगे मेज पे, जो उन्होंने बात करनी है, आफ्टर ऑल सरताज अजीज
उनके एक तरह के विदेश मंत्री हैं, नेशनल सलाहकार तो है ही हैं, वो मेन एडवाइजर हैं नवाज शरीफ के। तो इसलिए ये कहना कि क्योंकि हम डोभाल साहब को मेज पे बैठा देंगे तो हम आतंकवाद की बात करेंगे, अब आतंकवाद में आप 26/11 कहेंगे, वो समझौता लेके आएंगे। आप कुछ और बात करेंगे, वो बलूचिस्तान लेके आएंगे। आप अगर लखवी की बात करेंगे, उन्होंने ऑलरेडी कह दिया, आपने सीमानद को बेल दी थी, तो उसमें बराबरी वो बना के अभी से बैठे हैं, तो वो तू मैं होगी उसमें। तो ये तो कोई बात करने का ना फ्रेमवर्क है, ना कोई तुक है। इसको अगर रिवाइव करना था डायलॉग को किसी तरीके से करते, लेकिन ये कुछ बीजेपी अपने शब्द जाल में फंस गया है। शाहनवाज जी जवाब दीजिए इसका। देखिए, हम लोग किसी के जाल में फंसने वाले देश नहीं हैं। हम लोगों ने साफ तौर पे कहा है कि पूरे दुनिया के सामने भारत एक जिम्मेदार मुल्क है। पाकिस्तान से बातचीत करते हुए हमें ये ध्यान रखना चाहिए, जो गलतियां पाकिस्तान करता है वो गलती हम नहीं कर सकते। जो आतंकवाद वो पैदा करता है, हम आतंकवाद पैदा नहीं कर सकते। हम आतंकवाद का जवाब आतंकवाद से नहीं दे सकते। हम पूरे दुनिया के सामने ये संदेश देना चाहते हैं कि एक मजबूत और बड़े मुल्क की तरह हम व्यवहार कर रहे हैं। हमारे मजबूत और व्यवहार को पाकिस्तान हमारी कमजोरी न समझे। अगर आतंकवाद पर पाकिस्तान बाज नहीं आया तो हमारे पास पाकिस्तान के हर सवाल का जवाब है, उसके हर मर्ज का इलाज है। लेकिन हम पूरे दुनिया के सामने एक जिम्मेदार मुल्क की तरह संदेश देना चाहते हैं कि हम बातचीत करेंगे, आतंकवाद छोड़ो और बातचीत करो, लेकिन वो आतंकवाद भी पैदा करेंगे, वो हुर्रियत से भी बात करेंगे और बातचीत भी करेंगे। ये सारी चीजें हमारे साथ एक तरफ नहीं चल सकती। शाहनवाज जी, आप भी लगभग वही कह रहे हैं जो हम बाकी लोग कह रहे हैं। आप भी लगभग वही कह रहे हैं जो हम बाकी लोग कह रहे हैं। करने वाली नहीं है। हम अपनी और सरकारों से अलग हैं क्या? और हम इस मुद्दे पर बहुत ज्यादा सख्त हैं। क्या हुर्रियत पर आपको यू टर्न लेना पड़ा? पिछली बार हुर्रियत को उन्होंने इनवाइट किया तो आपने बातचीत बंद कर दी थी। क्या हुर्रियत पे यू टर्न नहीं लेना पड़ा? नहीं, अभी तो अंजना जी, मैं आपके टीवी डिबेट में मैं विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता नहीं हूं। ठीक। आपने मुझे बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर बुलाया है। ठीक है। और आप जानते हैं कि जो कूटनीति होती है जो विदेश मंत्रालय की, उसका फैसला पूरी तरह से सरकार और उसके लिए कैबिनेट कमेटी ऑन फॉरेन अफेयर होती है, वो सब मिलकर बात करते हैं, निर्णय करते हैं। सवाल देश का है, लेकिन हमारी पार्टी की राय को मैंने जिम्मेदारी से आपके सामने रखा है, क्योंकि आपने बुलाया तो मुझे लगा कि मैं अपनी पार्टी की राय आपको बता दूं। सरकार अच्छे कूटनीति से चलती है। पाकिस्तान को जिस शब्द से जवाब देना है वो सारे शब्द इमरान नबी, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। इमरान नबी दर साहब, जल्दी से आपसे एक प्रतिक्रिया इस पर, जल्दी से आपसे एक प्रतिक्रिया जी। हुर्रियत को फिर से इनवाइट करने का जो रवैया है पाकिस्तान। हेलो जी, ये कोई नई बात है नहीं। मैं जो पहले आपने सवाल पूछा उस टाइम पे भी मैंने यही बोला कि आपने इंटरनल जो स्टेक होल्डर्स हैं, देखिए डायलॉग का मुद्दा और मकसद ये है कि आप उन लोगों से बात करें जो आपके व्यू पॉइंट पे बिलीव नहीं करते हैं। आप उन लोगों से बात न करें जो आपके व्यू पॉइंट पे बिल्कुल आप लेके है, जो आपका व्यू पॉइंट है उनके साथ बातचीत करने का कोई तुक बनता नहीं है। आपको बात करनी है उन लोगों के साथ, उन लोगों को कन्विंस करना है जो आपके व्यू पॉइंट को मानने के लिए तैयार नहीं है। सो हुर्रियत को बुलाना मुझे लगता है ये खुशाइंद बात है, और जो है इससे इसको रोकना या इस पे जो है क्रिटिसाइज करना मुझे लगता है कि कश्मीर के मसले के लिए बहुत गलत है, क्योंकि कश्मीर में आप लोग स्टूडियो में बैठ के आपकी बात में समझ नहीं पा रही, ये होता है आपकी बात में समझ नहीं पा रही। चुनी हुई सरकारों से बातचीत छोड़कर सीधे हिंदुस्तानी में बात, चुनी हुई सरकार से बातचीत ना करके हिंदुस्तानी में बात कर रहा हूँ, चुनी हुई सरकार से बातचीत ना करके। जी देखिए, सीएमपी अगर आपने एजेंडा ऑफ अलायंस पढ़ा होगा, अगर आपने एजेंडा ऑफ अलायंस पढ़ा है पीडीपी और बीजेपी का, उन्होंने इसमें ये मेंशन किया हुआ है
कि हम इंटरनल स्टेक होल्डर जो हैं, आप एजेंडा ऑफ अलायंस पढ़िए और उसके बाद जो है आप ये बोलिए कि उन्होंने क्या लिखा है। ठीक है, अच्छा है आपकी राय भी सामने आ गई देश के, अच्छा है आपकी राय भी सामने आ गई देश के, आपकी राय भी सामने आ गई देश के, बहुत जरूरी है और ये बहुत अच्छा भी है। लेकिन ये भी समझिएगा कि ये भारत सरकार की राय से अलग है, क्योंकि हुर्रियत नेताओं को अलगाववादी नेता मानते हुए पिछली बार बातचीत कैंसिल सिर्फ इसलिए की गई थी कि चुनी हुई सरकारों के बीच ही बातचीत होनी चाहिए, लेकिन आप इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं।